हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज है तारीख 5 फरवरी और टाइम दिन के 2 बजे है। और जस्ट अभी खाना वगैरह खा के मैं जैसे ही फ्री हुई थी तो अभी मुझे अर्जेंट कहीं निकलना पड़ रहा है और कहाँ जाना है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ। और आज के ब्लॉग में ना बहुत ख़ास चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में। घर से निकलने के बाद सबसे पहले मैं पहुंचती हूँ बस स्टैंड पे, बट आज किस्मत इतनी ख़राब थी कि एक भी बस नहीं आई। यहाँ पे खड़े खड़े मुझे 15-20 मिनट हो गए थे। बस का इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैंने पकड़ा फटाफट ऑटो और मैं निकल गई चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तरफ। ऑटो वगैरह लेने के बाद मैं निकलती हूँ अपने आगे सफ़र की तरफ। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आज मुझे जहाँ जाना है ना उसकी खबर मेरे घर में किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं अभी मम्मी को भी बता के नहीं आई हूँ। मैं उनसे सिर्फ इतना बोल के आई हूँ कि मुझे लगभग 1 या 2 घंटा लग जाएगा। उन्होंने पूछा भी था कि कहाँ जाना है, बट मैंने उनको ये बोला कि मैं भी आके आपको बताती हूँ। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज बिना बताए घर से कहाँ निकल रही है, तो ये सब आपको ब्लॉग जब आप देखोगे तभी पता चलेगा। ऑटो का किराया देने के बाद मेरे पास बच जाते हैं सिर्फ 40 रुपये और सामने रहा मेट्रो स्टेशन। इसके बाद मुझे यहाँ से टिकट भी लेनी है। तो देखो आज इस 40 रुपये में क्या होता है। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में सोच रही थी अगर मेरा फ़ोन मतलब नेटवर्क नहीं आए या इनकेस मेरा डाटा वगैरह कुछ ख़त्म हो जाता है तो यूपीआई किससे करूँगी, ये भी मैं सोच के बड़ा परेशान हो रही थी। आज के काम के लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं फटाफट से सीढ़ियाँ भी अपना करती हूँ पार। उसके बाद जैसे ही मैं गई टिकट लेने के लिए तो लेकिन यहाँ पर हो गई थी एक बहुत बड़ी दिक्कत। जहाँ मुझे जाना था वहाँ पे मैंने जब सर्च किया तो वो आया ही नहीं। नोएडा सेक्टर 62 मुझे जाना था पर वो भी नहीं आया। उसके बाद मैं दोबारा चेक करती हूँ कौसाम्बी के लिए, लेकिन वो भी नहीं था। और मेन दिक्कत हो जाती है यहीं पे कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। जिनसे मुझे मिलने जाना था वहाँ जब मैंने फ़ोन किया तो तब मुझे ध्यान आया, उन्होंने बताया कि आज शायद दिल्ली में इलेक्शन है, उस वजह से मेट्रो चलना बंद हो रखा है। तो अब दिक्कत आती है यहाँ पे कि अब क्या करें, समझ ही नहीं आया घर वापस जाऊँ या फिर उनसे मिलने के लिए जाऊँ। तो अपना सा मुंह लेके मैं आती हूँ मेट्रो स्टेशन से बाहर और भैया ने फिर वहाँ से मेरे लिए कर दिया था ओला वाला बुक, मतलब ये जो बाइक का सिस्टम है। और इसमें भी ना आज मैं पहली बार जा रही थी, वो भी बिना पतिदेव को बताए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, दिल के अंदर जो धक धक हो रही थी, जो डर था ना, वो मैं अभी बता ही नहीं सकती हूँ। मेरी किस्मत ने तो आज कसम ही खा रखी थी कि टाइम पे कोई भी काम होगा ही नहीं। जैसे ही 5 मिनट हुए नहीं मेट्रो से निकले हुए, यहाँ पे लग गया था इतना बड़ा ट्रैफिक। जैसे तैसे ट्रैफिक क्लियर हुआ तो हम निकले आगे की तरफ। और एक बात आप मुझे बताना कि आपको भी ऐसी आदत है जब आप ट्रैवल करते हो तो रास्ते में आपको जितनी भी चीज़ें लिखी हुई मिलती है आप उनको रीड करते हो। मेरी तो ये बचपन से ही आदत है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो एक भी शब्द छूट ना जाए इस चक्कर में फटाफट हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि हेलमेट भी मेरे सर में रुकने का नाम नहीं ले रहा था, ये भी बार बार उड़ रहा था। तो हवा और मेरी कमज़ोरी दोनों ने कुल मिला के अच्छा साथ दिया था अभी मेरा। ऊपर नीला नीला आसमान और नीचे हाईवे पे चलती हुई गाड़ियों को देख के ना जैसे जैसे मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि कब मैं वहाँ पे पहुँचूँ, कब मैं अपना काम करूँ। जितना मैं आगे बढ़ी उतनी खुशी भी मेरी बढ़ी। लेकिन सच बताऊँ, एक पल को मेरा जब ध्यान आया ना, पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मुझे ध्यान ये आया कि हाय मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। मैं उसे इतने लंबे टाइम के लिए कभी भी अकेले छोड़ के गई नहीं थी। मम्मी के साथ मुझे जब भी छोड़ के जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या 2.5 घंटे लग जाते हैं, पर आज टाइम ज़्यादा ही लगने वाला था। तो ये सब सोचते हुए एक पल को तो मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, मुझे उसका चेहरा याद आ रहा था बार बार हंसते हुए। तो फाइनली मैं पहुंचती अपने डेस्टिनेशन पे और थोड़ी देर में आपको बताती हूँ मैं आज आई कहाँ हूँ। सबसे पहले जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ें, और अब तो आप समझ ही होंगे कि बच्चों वाले एरिया में मैं कहाँ जा रही हूँ करके। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ आज खोड़ा मनोज भैया से मिलने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 6 तारीख को हमारी एनिवर्सरी आती है। तो इस बार मैंने अपने पति को एक फ़ोन गिफ्ट करने का दिया है, मतलब सोचा है सरप्राइज़। अब आप लोग बोलेंगे कि फ़ोन के लिए इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। तो ना पतिदेव ने जो फ़ोन की डिमांड की थी वो मैं मतलब उनका कैमरा में लाइव चेक करने के लिए यहाँ पे गई थी और मनोज भैया ने मेरी पूरी हेल्प की इसमें। एक हफ्ते से मैं उनका दिमाग खा रही थी कि क्योंकि मुझे फ़ोन का कोई नॉलेज है नहीं। तो वहाँ जाने के बाद हमने 3-4 फ़ोन चेक किए, उनके कैमरे वगैरह चेक किए और फाइनली ये फ़ोन मैंने ले लिया अपनी पतिदेव के लिए। अब आप सोचेंगे साड़ी वाले पॉली में क्यों है, क्योंकि ना ये आइडिया मुझे मनोज भैया ने दिया था। फ़ोन हमने ऑनलाइन ही मंगाया उसके बाद, तो कहीं मेट्रो या बस में चोर वगैरह फ़ोन समझ के छीना झपटी ना कर ले, इसलिए ये फ़ोन हमने रखा। और उसके बाद भूख लग गई थी तो फिर बर्गर वगैरह भी खाया और फिर फटाफट से मैं निकलती हूँ कौसाम्बी मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ से तो मेट्रो चल ही रही थी।
तो चिराग दिल्ली का टिकट लेने के बाद मैं करने लगी थी यहाँ पे मेट्रो का वेट, क्योंकि मेट्रो आई नहीं थी अभी भी। और सच बताऊँ, जितनी जल्दी मुझे वहाँ जाने की थी ना, उससे ज़्यादा जल्दी अब मुझे घर आने की हो रही थी देवांश की वजह से। चिराग दिल्ली पे पहुँचने के बाद जैसे मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर आई ना, सच में बाहर का नज़ारा देख के मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब जल्दी हो गई थी, अंधेरा हो गया था प्रॉपर। और मुझे ये ज़्यादा टेंशन थी कि आज देवांश पता नहीं कितना रोया होगा, उसे भूख लगी होगी या कुछ, मतलब होने को तो मम्मी से दूध वगैरह पिला ही देते, बट फिर भी दिल मान नहीं रहा था। तो दोस्तों, टाइम पता है रात के 10:30 हो गए हैं, और इससे पहले आपने मेरा मिनी ब्लॉग देखा ही अभी। ऐसी भागम दौड़ हो गई ना आज, मतलब 2 बजे मैं यहाँ से निकली थी और 7 बजे मैं घर पहुँची हूँ, वो भी इतनी हफड़ दफड़। बट मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली मेरा जो काम था वो सक्सेस हो चुका है। अभी ना घर पे कोई भी नहीं है, पतिदेव ड्यूटी से आ गए थे, मॉर्निंग शिफ्ट थी उनकी, तो वो लेकिन अभी कहीं रिसेप्शन में गए हुए। मम्मी देवांश को लेके बगल वालों के घर पे गए, खाना वगैरह हमारा हो चुका है। तो अभी मैं अकेले हूँ, इसीलिए मैं शूट कर रही हूँ ताकि किसी को पता ना चले करके। ये सरप्राइज़ सिर्फ मैं जानती हूँ और मनोज भैया जानते हैं। तो स्पेशली थैंक यू मैं मनोज भैया को ही बोलूँगी, क्योंकि पता है क्या, पिछले 1 हफ्ते से मैं उनका दिमाग खा रही थी क्योंकि मुझे ना सच में फ़ोन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि फ़ोन के बारे में क्या, कितना मेगापिक्सल कैमरा, अगर मतलब मुझे फ़ोन का कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। मेरे हाथ में जो फ़ोन आ जाएगा मैं उसको चला के देखूँगी कि हाँ इसका क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाकी मुझे फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और सेम मेरे हस्बैंड को भी कुछ भी नहीं पता। वो भी पता है क्या, 1-2 दिन से ना मैं उनसे पूछ रही थी, हालांकि वो अपने लिए खुद फ़ोन सर्च कर रहे थे, बट मैं पूछ रही थी उनसे कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है, क्या है, ये है वो है, तो ताकि मैं जान सकूँ उनको कौन सा फ़ोन लेना है, क्या करना है। बट उनकी उम्मीद जो थी वो थोड़ी महंगे फ़ोन पे जा रही थी। हालांकि उनको भी कोई ब्रांड से कोई मतलब नहीं, कोई महंगा सस्ता नहीं, बस वो भी कैमरा ही देख रहे थे। तो जितने दिन मैंने उनसे बात की ना, उनका ये हो गया, कभी कुछ फ़ोन, कभी कुछ फ़ोन, कभी कुछ फ़ोन, कभी कुछ फ़ोन। फिर मैंने मनोज भैया से भी बोला है इनडायरेक्टली कि मतलब आप बात करके देखो कि क्या मतलब जवाब मिलता है, बट फिर भी कोई वो नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब मुझे पता चल गया इनको भी कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से ले लूँगी। तो पिछले 1 हफ्ते से मैं उन्हीं का दिमाग खा रही थी, भैया ये, भैया वो, मेरे को ये बताओ, मुझे नहीं पता ये वो। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी, काफ़ी। तो स्पेशली थैंक यू सो मच भैया आपको, और थैंक यू सो मच जीवन भाई साहब को भी, क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही मैं ये फ़ोन ले पाई हूँ। बट पता है क्या, मुझे खुशी बहुत है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर पाई, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। खुशी तो है कि मैं उनको कल फ़ोन दूँगी, लेकिन ना एक खुशी मेरे को और ज़्यादा होती कि अगर मैं ये फ़ोन उनको अपने पैसों से दे पाती। अब पैसे तो मेरे है ही नहीं, पति के पैसों से पति को ही फ़ोन गिफ्ट कर रही हूँ मैं। कहते हैं ना सभी लोग कि पति का पैसा पत्नी का ही होता है, कोई उन दोनों में कोई ऊपर नीचे नहीं, तेरा मेरा कुछ नहीं। ये बात मैं भी मानती हूँ, बट ये बात ना 100% पूरी सच नहीं होती है। आपका पैसा होता है, पति का पैसा पति का ही पैसा होता है। पति के पैसे अगर सैलरी हाथ में आ भी रही है ना, तो अपने पे खर्च करने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार पहले सोचना पड़ता है कि अगर अपने लिए हम इतनी महंगी चीज़ ले लें तो कहीं घर खर्च में प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं महीने का गुजारा ना रुक जाए। बट जब आपके पास अपने पैसे होते हैं तो आप बिना सोचे समझे खर्च करते हो, ये बात तो पक्की है, चाहे कोई माने ना माने। तो वही हिसाब है। हालांकि एक बार मैं सोच रही थी उनको महंगा फ़ोन ला के दे दूँ, फिर मैंने सोचा क्यों इतना वेस्ट करना। और फिर एक बार तो मेरा डन भी हो चुका था, लेकिन फिर मनोज भैया ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, जिस फ़ोन पे हम जा रहे थे उसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी हम नहीं ले सकते। वो थोड़ा मतलब उसमें जो दिक्कत थी मेन वो ये थी कि जो फ़ोन का आजकल चल रहा है ना, कर्व डिस्प्ले ये वो, और उसका गिरने का जो रिस्क है, आजकल हमारे घर में देवांश है तो फ़ोनों को पटक देता है बहुत ज़्यादा, और फिर इनकी डिस्प्ले बहुत महंगी आती है। तो फिर मैंने कहा कैंसिल। तो अभी फ़िलहाल सस्ता ही फ़ोन लिया उनके लिए। अब क्या सस्ता है, कौन सा ब्रांड है, क्या है, वो आप कल के ब्लॉग में देखोगे। बट आज के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सच बताऊँ तो मैं अपने हस्बैंड को ना, मैं ना उनसे बोलती ज़रूर हूँ कि आप मेरे को गिफ्ट ला के नहीं देते, सरप्राइज़ प्लान नहीं करते, बट मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि वो दे। मेरा ये रहता है कि उनको मैं अपनी तरफ से कुछ दे सकूँ, मैं उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करूँ, मैं उनको गिफ्ट दूँ। बट कहाँ होता है ऐसा, अपना पैसा है ही कहाँ। अपना पैसा बहुत जल्दी हो, भगवान करे। कैसे होगा वो मेरा अपना पैसा, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, है ना। तो थोड़ा उस पर फोकस करना आप लोग भी। हालांकि ना मुझे ऐसा लग रहा है उनको डाउट हो चुका था कहीं ना कहीं मैं फ़ोन ले रही हूँ या कुछ ऐसा वैसा। इनफैक्ट मैंने आज दिन में भी उनको ना फ़ोन करके ये बोला कि मैं मदनगिरी गई हुई हूँ और जेठानी जी अपने लिए फ़ोन ले रही है, तो मैंने आपके लिए फ़ोन के बारे में पूछा, ऐसा वैसा थोड़ा उनको हिंट भी दिया। तो उन्होंने फिर यही बोला कि चलो छोड़ो अभी रहने दो, बाद में हम लोग फ़ोन देखते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो यार, अभी भी मुझे कुछ आइडिया इतना मिला नहीं, तो अपने हिसाब से लेके जाते हैं। और पता है क्या, जितने भी मैंने आज दिन भर इसमें वीडियो शूट किए ना,
अभी मैं उनको डिलीट मार रही हूँ ताकि वो गैलरी में देखे नहीं। कल मैं उनको फिर रिस्टोर करूँगी, उसके बाद जाके मेरा ब्लॉग फिर आएगा। वैसे तो ये ब्लॉग कल आ जाना चाहिए 6 तारीख को, क्योंकि 5 तारीख का ब्लॉग है, बट कल मैं इसको नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी इसको बाद में। तो मैंने अपना बिस्तर वगैरह लगा के कर दिया सेट, और मम्मी भी चले गए बगल में सोने के लिए। मेरा हीरो वहाँ पे खेल रहा है। जब मैं वहाँ से आई ना, हाय राम, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बहुत से सदियों से मिले ही नहीं हूँ, सदियों से मिले ही नहीं हूँ। मेरा जान, मेरा गुड्डा, आ जाओ, आओ। हाँ हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा नहीं भाई, आजकल मेरा बच्चा ना चलने लग गया प्रॉपर। चलो एक बार बॉल को छक्का मारना। ये देखो, चलो बॉल को छक्का मारो। वो है, ये अब चलने लग गया धीरे धीरे। लग कैसा रहा देखना जरा। थैंक यू बाबू। अभी मैं पापा का गिफ्ट पैक कर रही बेटू। तो गाइस मेरा गिफ्ट पैक करने ऐसे रहेगा, क्योंकि इसके पापा आ गए, नीचे फ़ोन आ गया तो मैंने संभाल। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे देवांश के बाजू आ गए शादी एंजॉय करके अकेले अकेले। जूते अंदर खोल रहे, देखना जरा। ये देखो मेरे पति का लुक।